फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों, हम रेलवे का पेपर डिस्कस कर रहे थे ना, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट, इसमें से कौन सा है। तो सिंपली एंटीकोएगुलेंट की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बना हुआ। ओके, तो पेरेंट्रल पूछा हो तो एंटीकोएगुलेंट्स में आप पेरेंट्रल और ओरल पढ़ते हो ना, तो पेरेंट्रल में कौन सा आता है। देखो, पेरेंट्रल में आपने हिपैरिन और लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स पढ़े थे। देखो, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स आपके पेरेंट्रल में आएंगे। बाकी जो आपका अपिक्साबैन, रिवारोक्साबैन, ये डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर में तुमने ओरल में पढ़े थे, है ना। वारफेरिन सोडियम जो विटामिन के का एंटागनिस्ट, ये ओरल में आता है। डेविगेटर एटिक्सिलेट, ये भी ओरल में आता है। तो पेरेंट्रल ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो गया। बाकी मैंने तुम्हें पढ़ा रखे ये एंटीकोगुलेंट्स पेरेंट्रल ओरल। पेरेंट्रल में आपके इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन के इनहिबिटर्स में आपके हिपैरिन और लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन आते हैं। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स में बिवेलिरुडिन और एरगैट्रोबन आता है। और जो ओरल है उसमें विटामिन के एंटागनिस्ट में आपके जो वारफेरिन, ये सब आ जाएंगे। डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर में रिवारोक्साबैन, एपिक्साबैन, और ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में जो तुम्हारा ये था ना डेविगेटर एटिक्सिलेट आता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैप्सूल के जो साइज है स्मॉलेस्ट वाला 5 होता है, लार्जेस्ट वाला 000 होता है। तुमसे स्मॉलेस्ट पूछा तो ऑप्शन 2 हो गया, साइज नंबर 5 स्मॉलेस्ट होता है। फिर डाइपिरिडामोल एनहेंस एंटीप्लेटलेट इफेक्ट बाय, एंटीप्लेटलेट ड्रग के मैकेनिज्म से क्वेश्चन है। तो डाइपिरिडामोल क्या करती है बच्चों, फोस्फोडाइस्ट्रेस को इनिबिट करा के साइक्लिक एएमपी को एनहेंस कराती है ना, तो डायरेक्टली इनहिबिट कराएगी साइक्लोऑक्सीजनेस की एक्टिविटी को। तो कोक्स पे एक्ट करने वाले तो तुम्हारी एस्पिरिन होती है, एक्टिवेट कराएंगे प्लाज्मिनोजन, तो ये अलग कैटेगरी है जो तुम्हारे प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करते हैं फिब्रिनोलिटिक्स जो होते हैं। ओके, जैसे कि स्ट्रिप्टोकाइनेज करे इनहिबिट फॉस्फोडाइस्टर एंड एडेनोसिन के अपटेक को, बिल्कुल करेक्ट तुम्हारा ऑप्शन 3 हो गया। बाकी एंटेगनाइज करेंगे थ्रोम्बोक्सिन रिसेप्टर। ठीक है, तो ऑप्शन 3 तुम्हारा डाइप्रिडामोल का मैकेनिज्म बिल्कुल करेक्ट है। क्या स्टीम डिस्टिलेशन यूज टू एक्सट्रैक्ट, तो हमने पढ़ा स्टीम डिस्टिलेशन जो होता है वोलेटाइल ऑयल्स जो होते हैं उनको जब प्लांट मटेरियल से, जो प्लांट्स में वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना होता है ना, तब तुम क्या यूज करते हो बच्चों, स्टीम डिस्टिलेशन को यूज करते हो। ओके, तो इनसोल्युबल सॉलिड्स, नॉन वोलेटाइल पॉलीमर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स नहीं आएगा, तुम्हारा हो जाएगा वोलेटाइल ऑयल फ्रॉम प्लांट मटेरियल्स। ये तुमसे रिसेंटली एम्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, क्या एग्जांपल ऑफ डेंट्रीफाइसिस का एग्जांपल क्या है, डेंचर एडहेसिव है, टूथपेस्ट है, डेंटल फ्लोस, माउथ वॉश। तो आपके टूथपेस्ट आते हैं डेंट्रीफाइसिस में, ऑप्शन 2। कह रहा एग्जांपल ऑफ अजोल्स एंटीफंगल, तो अब एंटीफंगल के क्लासिफिकेशन से इस वाले शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए। ओके, अजोल्स में मैंने आपको इमिडाजोल्स और ट्राइजोल्स बता रखा है। ट्राइजोल्स में आईवीएफ से आप इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, तो करेक्ट तुम्हें फ्लूकोनाजोल ऑप्शन में मिला हुआ है। बाकी ट्राइजोल में कोट्राइमोक्साजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, है ना, कीटोकोनाजोल, ये सब आती है। तुमसे फ्लूकोनाजोल मिल गया तुम्हें ऑप्शन 3 में। बाकी टर्बिनाफिन, अलाइलमिन डेरिवेटिव्स होता है। एम्फोटेरिसिन बी पोली इन एंटीबायोटिक्स में तुम्हारा आता है। कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, एंडुलाफंजिन, ये काइनोकैंडिन्स में आते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर ऑप्शन 3 सिंपली एंटीफंगल के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा है कहाँ से, एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन से भी 2 क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो अब तुम देख लो कोलोजी का क्लासिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। कोलेस्टायरामिन रिड्यूस कराती है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल बाय, तो कोलेस्टायरामिन, कोलेस्टिपोल, कोलेस्वेलम तुम्हारे बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट आते हैं। क्या होते हैं, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट होते हैं। तो क्या करेंगे, ब्लॉक कराएंगे कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को, ये आपके स्टैटिन्स करा देता है चमजी को रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करा के। बाइंड करेंगे बाइल एसिड से गट में, बिल्कुल करेक्ट होगा तुम्हारा। एनहेंस कराएंगे रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, इनहिबिट कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर बच्चों हमारे कोलेस्टायरामिन बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट जो होते हैं ये बाइंड करेंगे बाइल एसिड इन द गट। ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा। हैज लो स्टेट्स है, तो हैज लो होता है, ये क्या होता है, कह रहा एंथैल्पी इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ में। टोटल एंथैल्पी चेंज डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल फाइनल स्टेट, हीट कैपेसिटी डिटरमाइन रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी, या एंथैल्पी कंजर्व होती है सभी रिएक्शंस के लिए। तो हिस्लो कहता है कि टोटल एंथैल्पी चेंज होगा वो कांस्टेंट रहता है, मतलब कि जो तुम्हारा एंथैल्पी होता है ना वो अलग अलग, जैसे कि अलग अलग स्टेप में रिएक्शंस हो रही है ना, तो एंथैल्पी टोटल चेंज होता है वो ना उन स्टेप्स पे डिपेंड ना करके सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेप्स पे ही डिपेंड करेगा, है ना। ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हिस लो होता है बच्चों, ये लोग कहते हैं टोटल एंथैल्पी चेंज इन द कंप्लीट कोर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टेकन, है ना। जो स्टेप्स हैं उन पे डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगा हमारा एंथैल्पी चेंज। ओके,
कह रहे विच एंजाइम सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन ड्रग मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन। तो मोस्ट कॉमनली जो इन्वॉल्व होता है ये तुमने बताना है। तो साइटोक्रोम P450 होता है बिल्कुल, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज मोनोअमीन ऑक्सीडेज, यूडीपी ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज, है ना। देखो ड्रग मेटाबॉलिज्म में यूडीपी वाला भी है, लेकिन मोस्ट कॉमनली तुम बात करोगे तो हमारा साइटोक्रोम P450 ही इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्या डू नॉट एक्ट एज एंटी डिप्रेसेंट्स, ये भी तुम्हारा क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एंटी डिप्रेसेंट्स की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो फ्लोक्सामिन फ्लोक्सिटिन ये तो तुम्हारे एसएसआरआईज में सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में आते ही हैं जब तुम एंटी डिप्रेसेंट्स में पढ़ते हो, है ना। मोक्लोमिड रिवर्सिबल इनहिबिटर माओ ए, इसमें मोक्लोमिड और क्लोरगाइलिन 2 ड्रग आती है। तो बचा क्या, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन, तो कि तुम्हारी एंटीसाइकोटिक ड्रग में पढ़ते हो तुम, है ना। एंटीसाइकोटिक के क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा ट्राइफ्लूप्रोमाजिन। तो बाकी तीनों एंटी डिप्रेसेंट्स है, लेकिन ये वाला एंटीसाइकोटिक है, इसलिए ऑप्शन 3 आंसर हो गया हमारा। कह रहे बॉक्सर से फ्रैक्चर किसका फ्रैक्चर होता है, फेशियल बोन्स का है या फिर मेटाकार्पल पेल्विक गर्डन इलियम, है ना। बॉक्सर तो इसको थोड़ा सा अगर थोड़ा सा हम देखें तो वैसे भी ये लग रहा है कि बॉक्सर किसका होगा, मतलब कि हाथ से रिलेटेड होगा ना। तो मेटाकार्पल का फ्रैक्चर होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। करिए फ्रैक्चर होता है, इसमें क्या ब्रेक होता है, 5th मेटाकार्पल बोन जो होता है हैंड का वो ब्रेक हो जाता है। ओके, कह रहा एग्जांपल ऑफ अलाइल अमीन एंटीफंगल, तो एंटीफंगल का क्लासिफिकेशन दूसरा क्वेश्चन है। तो अलाइल अमीन में हमने पढ़ा टर्बिनेफिन हमारा अलाइल अमीन डेरिवेटिव में आता है। बाकी फ्लूकोनाजोल तुम्हारे अजोल्स में, ट्रायजोल्स में तुमने देखा, कैस्पोफंजिन्स तुम्हारे इकाइनोकैंडिन्स में आता है, एम्फोटेरेसिन भी हमारी पोलिन एंटीबायोटिक्स में आती है। ओके, तो आंसर क्या बन गया, ऑप्शन 1। ओके, कह रहा टर्म स्टैंडाइजेशन इन हर्बल ड्रग क्वालिटी कंट्रोल रेफर्स टू, स्टैंडाइजेशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंसिस्टेंट लेवल ऑफ मार्कर कंपाउंड होता है, स्टरलाइजेशन का वैलिडेशन या फिर पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन। तो ये होता है कंसिस्टेंट लेवल ऑफ मार्कर कंपाउंड, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्या स्टैंडाइजेशन आइडेंटिफिकेशन होता है हर्ब इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग कंसिस्टेंट एंड रिलायबल लेवल ऑफ एक्टिव कंपाउंड या मार्कर इन हर्बल medications product. Okay, it's aim to minimize batch to batch variability and ensure that each product meets a predetermined quality standard. Okay, कह रहे विच स्टेटमेंट वोलेट द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, है ना। तो बताइए, कह रहे कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यूज ड्रग इज क्लिनिकली प्रूवन क्योर कैंसर इन 30 डेज, है ना। तो इनक्योरेबल डिजीज में तुम्हारा आ गया, तो ऑप्शन 3 हो गया। बाकी सेफ फॉर ओल्ड एज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया क्योर कैंसर इन 30 डेज, हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर्ट इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स व्हेन, तो इनर्ट इलेक्ट्रॉन कब यूज, reaction involve gas evolution electrode material precipitate in redox reaction, जो electrode must conduct electron without reacting या cell require high voltage, है ना। तो इनर्ट जो इलेक्ट्रोड होगा, जो इनर्ट होगा खुद, है ना। तो कह रहे कि जो इलेक्ट्रोड मस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रॉन विदाउट रिएक्टिंग, मतलब खुद रिएक्ट ना करे बट इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करे, है ना। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहे इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे कि तुम्हारे प्लैटिनम है, ग्रेफाइट होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते बट प्रोवाइड अ सरफेस फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बट जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कराते हैं। ओके, प्रोवाइड अ सरफेस फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रोड मस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रॉन विदाउट रिएक्टिंग। ओके, कह रहे लैटिन या इंग्लिश नेम्स ऑफ क्रूड ड्रग आर कंसिडर्ड इन विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। तो कौन सा क्लासिफिकेशन में है बताओ, कह रहे केमिकल क्लासिफिकेशन में। तो इसमें तो भाई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग तुम क्लासीफाई करोगे, भाई अल्कलॉइड्स वाली कौन सी ड्रग है, ग्लाइकोसाइड्स वाली कौन सी है, टैनिन्स वाली, रेजिन्स वाली, इस तरीके से, है ना। मॉर्फोलॉजी में अब भाई तुम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी से देख के, है ना, कौन से बार्क वाले हैं तुम्हारा बार्क, है ना, कौन से रूट है, मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब देख के तुम ड्रग को क्लासीफाई करोगे, है ना, देख के। और जो है फार्माकोलॉजिकल में क्या थेरेप्यूटिक जो यूज है, जैसे कि भाई कार्डियोटोनिक कौन से हैं तुम्हारे, है ना, एंटी हाइपरटेंसिव कौन से हैं, इस तरीके से तुम क्लासीफाई करते हो। बाकी अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन जो होता है इसमें हम क्रूड ड्रग को क्लासीफाई करते हैं, उनके लैटिन और इंग्लिश नेम्स इसमें इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर कंसिडर करोगे तुम लैटिन और इंग्लिश नेम्स क्रूड ड्रग के, किसमें, अल्फाबेटिकल में, है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा 4 करेक्ट हो गया। कह रहे कैप्सूल के नंबर पे क्वेश्चन लार्जेस्ट पूछ रखा है, बच्चे देख लो, इससे सिंपल क्या ही होगा, 000 लार्जेस्ट और 5 वाला स्मॉलेस्ट होता है ना। कह रहा रोल ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन ड्रग के एब्जॉर्प्शन में पी ग्लाइकोप्रोटीन का क्या रोल है बच्चों, मीडिएट करेगा इफ्लक्स को, एक्ट एज रिसेप्टर, फैसिलिटेट अपटेक या इनहेंस एब्जॉर्प्शन। तो ये जो है इफ्लक्स को मीडिएट करता है पी ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन का, पंप मैनी फॉरेन सब्सटेंस आउट ऑफ सेल। ओके, एटीपी डिपेंडेंट जो है आपका क्या होता है,
इफ्लक्स प्रोटीन विद ब्रॉड सबस्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट है एनाफाइलैक्सिस किसका एग्जाम्पल है ना। तो आपने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़ रखे, टाइप 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में ही आपकी जो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस आती हैं। ओके, टाइप 2 में साइटोटॉक्सिक आती हैं बच्चों, टाइप 2 में रिटार्डेड या आर्थस रिएक्शंस आती हैं, और टाइप 4 डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आती है। तो ये एनाफाइलैक्सिस तुम्हारा जो होता है टाइप 1 में आएगा बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहा फर्स्ट प्योर अल्कलॉइड आइसोलेट करा था फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स से। तो ये क्या क्विनीन करा था, सिंकोना का, कोकेन करा था, मॉर्फिन या फिर एट्रोपिन। तो ये मॉर्फिन को ओपियम पोपी से, पापावर सोमनिफेरम से मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट करा गया था, आइसोलेट करा गया था। फर्स्ट प्योर अल्कलॉइड हमारा है मॉर्फिन, है ना। और ये मॉर्फिन जो आइसोलेट करा था 1804 में फ्रॉम द ओपियम पोपी से 1804 में आइसोलेट करा गया था। तो फर्स्ट प्योर अल्कलॉइड तुम्हारा क्या हो गया, मॉर्फिन हो गया। ओके बच्चों, तो इतने क्वेश्चन सब, बाकी के इसका जो एक पार्ट और बच गया वो लेके आऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चन थे आज की इस वीडियो में। ओके।